नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क अर्थात NIRF के बारे में, उनसे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं के बारे में, उनसे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में। आप सभी को मालूम होगा कि भारत सरकार का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, वो हर वर्ष गर्मियों के समय में जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, वो जारी करता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो देश में स्थापित विभिन्न शैक्षणिक संस्थान हैं, उनकी रैंकिंग दी जाती है, जिससे कि छात्र एवं अभिभावक अपने यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, IITs, मेडिकल कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस की को चुन सकें, आसानी से चुन सकें कि कहाँ कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा IIT सबसे बेस्ट है। तो इससे जुड़े हुए विभिन्न तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको मालूम होगा कि जून 2020 में इंडिया रैंकिंग्स 2020 के नाम से ये NIRF की रिपोर्ट जारी की गई थी श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा। चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। तो आपको बताते चलें कि जो टॉप परफॉर्मेंस किए गए हैं, कुल 7 कैटेगरीज हैं जिनमें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है रैंकिंग। तो आपको बताते चले कि जो ओवरऑल रैंकिंग है वो जारी की गई है, तो उसमें IIT मद्रास को पहला स्थान दिया गया है। दूसरे नंबर पर IISc बेंगलोर मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दूसरे नंबर पे है। इसी तरह से तीसरे स्थान पर IIT दिल्ली, चौथे स्थान पर IIT बॉम्बे, पांचवें स्थान पे IIT खड़गपुर है। तो आपको बता दें कि ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास सर्वोच्च संस्थान अर्थात देश का जो सर्वोच्च संस्थान है, सर्वोच्च सबसे अच्छा संस्थान वो IIT मद्रास है। इसी तरह से यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी अलग बनाई गई है, उसमें जो सबसे टॉप पे है वो है IISc बेंगलोर मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में स्थापित है। दूसरे नंबर पे जो यूनिवर्सिटी है वो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अर्थात JNU, और तीसरे नंबर पे है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं। चौथे नंबर पे है अमृता विश्व विद्यापीठ। उसके बाद पांचवें नंबर पे है जादवपुर विश्वविद्यालय जो कि बंगाल में है। इसी तरह से जो देश के सर्वोच्च श्रेष्ठ जो कॉलेजेस हैं उनकी रैंकिंग जारी की, तो उसमें नंबर 1 पे है मिरांडा हाउस जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज है। इसी तरह से दूसरा जो कॉलेज है वो है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन्स। तीसरा जो कॉलेज है वो हिंदू कॉलेज। चौथा कॉलेज है सेंट स्टीफेंस कॉलेज, और पांचवा जो कॉलेज है सर्वश्रेष्ठ वो है प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो ये आपका कॉलेज रैंकिंग हो गई। इसी तरह से मेडिकल की क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मेडिकल के क्षेत्र में एम्स नंबर 1 पे है, उसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशनल एंड रिसर्च है। तीसरे नंबर पे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है। चौथे नंबर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, और पांचवें नंबर पे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मतलब SGPGI। अब अगर हम इंजीनियरिंग कैटेगरी की बात करें तो नंबर 1 पर आपको बता चुका हूं कि IIT मद्रास है, दूसरे नंबर पर IIT दिल्ली है, तीसरे नंबर पर IIT कानपुर है, चौथे नंबर पर IIT खड़गपुर है। इसी तरह से जो मैनेजमेंट कैटेगरी है उसमें कौन से जो है संस्थान सर्वोच्च रैंकिंग ग्रहण किए हैं, तो आपको बताते चले कि IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है अहमदाबाद वो पहले स्थान पे है। इसी तरह से IIM बेंगलोर दूसरे स्थान पे है, तीसरे पे IIM कोलकाता, चौथे पे IIM लखनऊ, पांचवे पे जो है IIM खड़गपुर है। तो आपको बताते चले कि जो लॉ कैटेगरी है, सातवीं जो कैटेगरी है, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो संस्थान है वो है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलोर में स्थित है। जो दूसरे नंबर पे है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में है। तीसरे पे नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, चौथे पे IIT खड़गपुर है, पांचवें पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर है। तो आपने देखा कि ओवरऑल 7 कैटेगरीज में जो टॉप कॉलेजेस हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। अब आपको ये देखना है कि इनकी रैंकिंग का आधार क्या है, क्या क्राइटेरिया लिया जाता है, तो वो सब आपको देखना है। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं कि इसमें कैसे हमको देखना है। तो आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे MHRD NIRF, जैसे आप टाइप करेंगे आपको ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप पोर्टल ओपन होगा तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप पहले अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या है तो आप अबाउट NIRF के बारे में जाइए और यहाँ पर डिटेल्स में आप पूरा पढ़ सकते हैं कि NIRF है क्या।
आप इसको डिटेल्स में जान सकते हैं। इसी तरह से अगर पैरामीटर्स कौन कौन से डिसाइड किए, किस बेस पे इनकी रैंकिंग की गई है, तो अगर इनको आपको जानना है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पैरामीटर्स दिए गए हैं हम आपको बात करते चलते हैं कि जो पहला पैरामीटर है वो है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, TLR। तो इसके अंतर्गत 4 कैटेगरीज हैं कि स्टूडेंट स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग डॉक्टोरल स्टूडेंट्स, की कितने डॉक्टोरल स्टूडेंट्स हैं, कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो विद एम्फेसिस ऑन द परमानेंट फैकल्टी, तो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो देखा गया है। उसी तरह से तीसरा पॉइंट है कंबाइंड मैट्रिक फॉर फैकल्टी विद द PhD एंड एक्सपीरियंस। चौथा पॉइंट है फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन। तो पहला जो आपको बताया गया पैरामीटर, उसके अंदर 4 कैटेगरीज हैं। तो पहला आप याद रखिएगा टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। इसी तरह से जो दूसरा पैरामीटर है वो है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कंबाइंड मैट्रिक फॉर पब्लिकेशन, की कितने पब्लिकेशंस हो रहे हैं। दूसरा है कि कंबाइंड मैट्रिक फॉर क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन, कितनी क्वालिटी के पब्लिकेशंस हो रहे हैं। तीसरा है IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड पेटेंट्स पब्लिश्ड एंड ग्रांटेड, कितने पब्लिश्ड हो चुके हैं, पेटेंट हो चुके हैं, कितना ग्रांट हुआ है। इसी तरह से जो चौथा पॉइंट है वो है फुटप्रिंट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। इसी तरह से तीसरा जो पॉइंट है वो है ग्रेजुएशन आउटकम्स, की जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उनका क्या आउटकम है। तो इसके अंतर्गत 2 पॉइंट्स हैं, मैट्रिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस, दूसरा है मैट्रिक फॉर नंबर ऑफ PhD स्टूडेंट ग्रेजुएट्स। इसी तरह से अगला जो पैरामीटर है वो है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। तो इसके अंतर्गत जो है वो है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट और कंट्रीज, तो कितने भी अदर स्टेट से या अदर कंट्रीज से आके आपके यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो है। दूसरा है परसेंटेज ऑफ वुमेन्स, कितना परसेंटेज है, वुमेन डाइवर्सिटी कितनी है। तीसरा है इकोनॉमिकली एंड सोशली चैलेंज स्टूडेंट्स कितने हैं, क्या है उसका क्राइटेरिया। उसके बाद फिर फैसिलिटीज फॉर फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स, की जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए क्या सुविधाएं हैं। उसी तरह से परसेप्शन रैंकिंग है। और उसके बाद जो लास्ट है पैरामीटर वो है पीयर परसेप्शन, मतलब एकेडमिक पीयर्स एंड एम्प्लॉयर्स। तो आपको बताते चले कि टोटल कितने हो गए। पहला हो गया टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, दूसरा हो गया रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, तीसरा हो गया एजुकेशनल ग्रेजुएशन आउटकम, चौथा हो गया आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, फिर उसके बाद पांचवा है पीयर परसेप्शन। टोटल 5 ये पैरामीटर्स, उनके अंतर्गत सब पैरामीटर्स हैं जिनको आप डिटेल्स में यहाँ जान सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में देखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, तो ये पूरा दिया हुआ है कि ओवरऑल रैंकिंग में कौन क्या क्या है, किस तरह से मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की गई है इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, फार्मेसी में, कॉलेज में, आर्किटेक्चर में, लॉ में, मेडिकल में, डेंटल में। तो इस तरह से आप 2020 की रैंकिंग आप यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं। तो डॉक्यूमेंट्स ओपन होने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है। आप देखिए यहाँ पे इंडिया रैंकिंग NIRF 2020 दिया हुआ है, ये ओवरऑल रैंकिंग है, क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की गई है इसके बारे में जो फीचर्स हैं वो दिए हुए हैं, और कौन कौन सी डेटा कैसे कलेक्ट किया गया है, उसके बाद फिर पूरा डिटेल में दिया हुआ है, और उसमें ये वेटेज कितना दिया गया है ये भी आपको ध्यान रखना है कि टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज को 100 में से 30% वेटेज दिया गया है। इसी तरह से रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस में 100 में से 30% वेटेज दिया गया है। ग्रेजुएशन आउटकम्स में 20% वेटेज दिया गया है। आउटकम एंड इंक्लूसिविटी में 10% वेटेज दिया गया है, एंड परसेप्शन में 10% वेटेज दिया गया है। इस तरह से इन्होंने वेटेज डिसाइड किया कि ओवरऑल 100 में कितने मार्क्स उनको दिए गए हैं। अभी हम कुछ देख लेंगे कि क्या क्या, ये आपको मैं बता चुका हूँ कि कैसे आपको डिटेल से पूरे ओवरऑल असेसमेंट कैसे किया जाता है, जो परसेंटेज वाइज मैं है आपको दिखा चुका हूँ। तो आप यहाँ पर जाके आप पूरा डिटेल्स में इसको देख सकते हैं कि क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की गई है यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे अब ओवरऑल तो हो मैंने आपको देख लिया, अब हमको देखना है मान लो कि कॉलेजेस को, तो कॉलेजेस का हम ओपन करते हैं डेटा और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया है। तो इसमें कॉलेजेस के लिए अलग डिसाइड किया गया है। टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज के लिए 40% वेटेज दिया गया है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए 15%, उसके बाद ग्रेजुएशन आउटकम के लिए 25%, उसी तरह से रिसर्च एंड आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी के लिए 10 और परसेप्शन के लिए 10 दिया गया। ठीक है, आप इसको फिर देख सकते हैं। इसी तरह से अलग मान लीजिए आर्किटेक्चर का आपको देखना है, तो आर्किटेक्चर के लिए भी आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। हर किसी का वेटेज अलग अलग है, हर संस्थान के अलग अलग
संस्थानों के बारे में। तो अब हम देखते हैं रैंकिंग। तो 2020 की जो रैंकिंग है, हम जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ओवरऑल दिया हुआ, तो हमें हमारा इंटरेस्ट है ओवरऑल नहीं देखने में, हमारा इंटरेस्ट है यूनिवर्सिटी लेवल की रैंकिंग देखने में। तो जैसे पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे है वो सबसे ज्यादा टॉप पे है। तो अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशनल आईडी दी हुई है, नेम दिया हुआ है, मोर डिटेल्स इसके बारे में दिया हुआ है, और किस सिटी में है, बेंगलोर में है, कौन सा स्टेट है, कर्नाटका। 100 में कितने स्कोर इन्होंने गेन किए हैं, वो है 84.18, मतलब 100 में इतने फीसदी मार्क्स प्राप्त किए हैं और पहली रैंकिंग है। तो हम लोग देख लेते हैं एक डिटेल्स के बारे में, मोर डिटेल्स में क्या दिया हुआ। तो मोर डिटेल्स में ये है कि अलग अलग जो क्राइटेरिया बनाया गया उसमें कितनी रैंकिंग दी गई है। ठीक है, रिसर्च पब्लिकेशन हो गया, टीचिंग हो गया, इस तरह से पूरा दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं इसका जो ग्राफ है उसमें क्या क्या आपको डिटेल्स दिए गए। तो आप यहाँ पे जाके इनकी डिटेल्स पूरे देख सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया गया है इनकी रैंकिंग। इसी तरह से आपका जो पीडीएफ है, आप पीडीएफ एक डाउनलोड करेंगे और पूरे पीडीएफ में आप देख सकते हैं कि सबमिटेड बाय इंस्टीट्यूट द्वारा सबमिट किया गया है। यूजी जो 4 इयर्स प्रोग्राम है उसमें 2018-19 में कितने कैंडिडेट्स थे, पीजी 2 इयर्स जो प्रोग्राम उसमें 2018-19 के सत्र में कितने स्टूडेंट्स थे, टोटल एक्चुअल स्टूडेंट जो है कितना है वो पूरा दिया हुआ, मेल फीमेल और टोटल दिया हुआ है, विद स्टेट्स दिया हुआ है, आउटसाइड स्टेट्स दिया हुआ है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड दिया हुआ है। इसी तरह से प्लेसमेंट के कहाँ पे हुए हैं वो पूरा दिया हुआ है। पीजी प्लेसमेंट एंड हायर एजुकेशन 3 साल का दिया हुआ है। पीएचडी स्टूडेंट्स डिटेल दिया हुआ है कि फुल टाइम पीएचडी कितने एनरोल्ड है, वो 2595 है। इसी तरह से पार्ट टाइम जो दिया हुआ है 133 है। इसी तरह से आप देखिए कि नंबर ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स के ग्रेजुएट देखिए पूरा दिया हुआ है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन कितना 3 साल में पिछले हुआ, तो यूटिलाइज्ड अमाउंट कितना दिया हुआ। फिर उसके बाद फाइनेंशियल यूटिलाइज्ड अमाउंट फॉर द ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर फॉर प्रीवियस 3 इयर्स, ये पूरा दिया हुआ। तो इसे पूरी डिटेल दी हुई है। मेरा इंटरेस्ट जो है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि मैं यहाँ का छात्र हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट है इसको जानने के लिए कि जो तीसरी रैंकिंग मिली हुई है उसमें क्या स्टेटस है। तो आपको बताते चले कि जो यूजी 3 इयर्स का प्रोग्राम है उसमें 3753 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद यूजी जो 4 इयर्स उसमें 470, पीजी 5 इयर्स के लिए जो प्रोग्राम उसमें 208, इसी तरह से पीजी 2 इयर्स के लिए 4532, पीजी 3 इयर्स के लिए जो है वो है 307। इसी तरह टोटल एक्चुअल स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है वो पूरी दी हुई है। फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट है यहाँ पर देखने का कि जो पीएचडी स्टूडेंट्स है, पीएचडी कितने इनरोल्ड है। तो फुल टाइम पीएचडी यहाँ पर 3712 इनरोल्ड है 2018-19 के जो डेटा है उसके अनुसार, और पार्ट टाइम 267 लोग हैं। इसी तरह से एमफिल पीएचडी कितने हैं वो पूरा देखना है। इस तरह से पूरा डिटेल दिया हुआ, आप एक एक यूनिवर्सिटीज का पूरा डाउनलोड करके आप पूरा अच्छे से देख सकते हैं। ये आपका ये पूरा हो गया है। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसी तरह से आप सभी रैंकिंग्स को ओपन करके देख सकते हैं कि कौन कितना पाया हुआ है, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। अब आपको देखना है कि यहाँ पे आप जाएंगे तो जो है आप पूरा इसकी डिटेल्स में हम लोग एक और देख लेते हैं। जैसे आपको देखना है कॉलेजेस का, तो कॉलेजेस में रैंकिंग का जो निर्धारित करने का जो क्राइटेरिया है, मतलब कि जो पैरामीटर सेम है, बस वेटेज उसमें अंतर है। जैसे मिरांडा हाउस जो दिल्ली विश्वविद्यालय का संबद्ध एक कॉलेज है, वो देश का सबसे अच्छा जो है कॉलेज है। तो इसके हम डिटेल्स देख लेते हैं। इसको पहली रैंक दी गई है, इसके बारे में डिटेल्स में हम देखते हैं। यूजी पीजी सेम डिटेल्स दिया हुआ है। तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके जो भी हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं वो जाने, और इससे ये आपको फायदा होगा कि जो छात्र हैं और जो अभिभावक हैं वो जो इन रैंकिंग्स के आधार पर समझ सकेंगे कि हमें अपने स्टूडेंट्स का, अपने बच्चे के कहाँ पे एडमिशन कराना है। इसी तरह से आप देख ले कि टोटल कितने जो है लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया था रैंकिंग के लिए। तो आपको बता दीजिए कि पूरे भारत से जो है 1659 जो है एंट्रीज हुई थी, इनकी रैंकिंग की गई है। उनके बेस पे पहली, दूसरी और टॉप 10 उसके बाद जो भी रैंकिंग है सब दी गई है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।